नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। सिक्स सेंस को सरल भाषा में छठी इंद्रियां कहते हैं। वैसे तो इंसान की 5 इंद्रियां होती हैं: नेत्र, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इसी को दृश्य, सुगंध, स्वाद, स्वर्ण और स्पर्श कहा जाता है। लेकिन एक छठी इंद्रिय भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है। इसे परामनोविज्ञान भी माना जाता है। छठी इंद्रिय के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन ये क्या होती है, कहाँ होती है और कैसे इसे जागृत किया जा सकता है? आइए जानते हैं सिक्स सेंस से जुड़ी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को। क्या होती है छठी इंद्रिय? कपाल के नीचे एक छोटा छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। माना जाता है ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला नाड़ी शरीर के दाएं हिस्से की तरफ होती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। यही नाड़ी 7 चक्रों और छठी इंद्रिय का केंद्र मानी जाती है। सामान्यतः छठी इंद्रिय सुप्त अवस्था में होती है। इसे अलग अलग तरीकों के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। क्या होता है छठी इंद्रिय के जागने पर? इससे पूर्वाभास की क्षमता बढ़ती है। माना जाता है कि इसके जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को जाना जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं। किसके मन में क्या विचार चल रहा है इसका पता लग जाता है। छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत हो जाने पर व्यक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता और इसकी क्षमताओं के विकास की संभावनाएं अनंत हैं। क्या है छठी इंद्रिय का साइंस? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक अध्ययन के अनुसार छठी इंद्रिय के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। रेसिक के अनुसार छठी इंद्रिय जैसी कोई भावना तो है और यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, वास्तव में होशो हवास में आया विचार या भावना है जिसे हम देखने के साथ ही महसूस भी कर सकते हैं और यह हमें घटित होने वाली बातों से बचाने के लिए प्रेरित करती है। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्रियां काफ़ी सक्रिय होती है। इन तकनीकों से जागृत कर सकते हैं छठी इंद्रियों को। प्राणायाम। भौं के बीच छठी इंद्रिय होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से ही छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। यही छठी इंद्रिय है। आप अपनी छठी इंद्रिय को प्राणायाम के माध्यम से 6 माह में जागृत कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के लिए आपको दुनियादारी से अलग होना भी ज़रूरी है। जब हमारी नाक के दोनों स्वर चलते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। इस सक्रियता से ही सिक्स सेंस जागृत होता है। ध्यान मुद्रा। दोनों भौं के बीच वाली जगह पर नियमित ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जो हमारे सिक्स सेंस को बढ़ाता है। रोजाना 40 मिनट का ध्यान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया से भी छठी इंद्रिय को जागृत कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर ध्यान दे सकें, देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लें। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्रिय जागृत होने लगेगी। योग निद्रा। कल्पना करें कि धरती माता ने आपके शरीर को गोद में उठाया हुआ है। अब मन को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे सभी उंगलियों पर ले जाइए। कलाई, कोहनी, भुजा व कंधे पर ले जाइए। इसी तरह अपने मन को बाएं हाथ पर ले जाएं। दाहिने पेट, पेट के अंदर की आंतें, जिगर, अग्नाशय, दाएं व बाएं फेफड़े, हृदय व समस्त अंग शिथिल हो गए हैं, ऐसी कल्पना कीजिए और आखिर में अपने ध्यान को सांस पर ले आएं। उक्त वायु कोशों तक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु मिलने से कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। नए रक्त का निर्माण होता है और सभी नाड़ियां हरकत में आने लगती हैं। छोटे छोटे नए टिश्यूज बनने लगते हैं। उनकी वजह से चमड़ी और त्वचा में भी निखार और तरोताजापन आने लगता है। तो सभी तरह के प्राणायामों को नियमित करना आवश्यक है। मौन ध्यान। मौन ध्यान से मन की क्षमता का विकास होता जाता है, जिससे काल्पनिक शक्ति और आभास करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसी के माध्यम से पूर्वाभास और साथ ही इससे भविष्य के गर्भ में झांकने की क्षमता भी बढ़ती है। यही सिक्स सेंस के विकास की शुरुआत है। अंततः हमारे पीछे कोई चल रहा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस बात का हमें आभास होता है। यही आभास होने की क्षमता हमारी छठी इंद्रिय के होने की सूचना है। जब यह
आभास होने की क्षमता बढ़ती है तो पूर्वाभास में बदल जाती है। मन की स्थिरता और उसकी शक्ति ही छठी इंद्रिय के विकास में सहायक सिद्ध होती है। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।